नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में ये 43वां भाग है। यूनानी भूगोलवेता। यूनानी भूगोलवेताओं ने हमने कल हिप्पार्कस का जो योगदान है उसके बारे में पढ़ा था। इन्होंने ग्लोब को 360 डिग्री या अंशों में विभाजित किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 11 मानव निवास प्रदेशों का वर्णन किया था और अलग अलग जलवायु प्रदेशों का भी इनके द्वारा वर्णन किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया था कि प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य ताप की प्राप्ति भिन्न होती है। अक्षांशों के अनुसार सूर्यताप की प्राप्ति भिन्न भिन्न होती है। तो इसके द्वारा इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ग्लोब को 360 डिग्री में बांटा गया, अंशों में बांटा गया। इसके अलावा 11 निवास प्रदेशों का भी इन्होंने जिक्र किया, जलवायु प्रदेशों का वर्णन किया। इसके अलावा अक्षांशों के अनुसार सूर्यताप की प्राप्ति की भिन्नता इनके द्वारा बताई गई। इन्होंने यह भी बताया, या इनको लगभग इस चीज़ का भी अंदाजा था कि पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है। तो इनके अनुसार पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये बातें इनके द्वारा बताई गई। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न अक्षांशों का भी वर्णन किया। जैसे दक्षिण में 1 डिग्री की हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने तपोवन अक्षांश का जिक्र किया। उसके बाद में मैरो अक्षांश, फिर भूमध्य रेखा, उसके बाद में इन्होंने सीन अक्षांश है, सिकंदरिया है, रोड है, एम्फोसिस है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बिंजेटियम, बेरोस्थनीज, गोल और इसके अलावा ब्रिटेन, ये इन्होंने अलग अलग स्थानों का इन्होंने अक्षांशों का जिक्र किया और उनके आधार पर इन्होंने यहाँ की जो जलवायु है उसका भी वर्णन किया था, जिसमें उष्ण जलवायु है, गर्म जलवायु है, इसके अलावा शीत जलवायु है, मध्यम शीत जलवायु है और अति शीत जलवायु है। इनका वर्णन इनके द्वारा किया गया। इन्होंने विशेषतः जो उत्तरी गोलार्ध है यानी दक्षिणी गोलार्ध का कुछ थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने जो मानव निवास क्षेत्र है उनमें सम्मिलित किया है। बाकी अधिकांशतः दक्षिण गोलार्ध को इन्होंने जनशून्य क्षेत्र है वो बताया है। तो इस प्रकार ये था हिप्पार्कस का योगदान। अब अगले जो विद्वान है उनका नाम है पैसिडोनियस। पोसिडोनियस। हिप्पार्कस के बाद में अगर यूनानी विद्वानों में एक प्रकार से हम देखें तो ये अंतिम यूनानी विद्वान रहे हैं जिनका जो योगदान है वो हम बड़े स्तर पर मान सकते हैं। इसके अलावा अन्य विद्वान हैं उनका ज़्यादा योगदान इतने बड़े क्षेत्र में नहीं था। तो अब पोसिडोनियस के मुख्य जो कार्य हैं इनकी एक तो इनका जो समय है वह था 135 से लेकर के 50 ईसा पूर्व। 135 से 50 वर्ष ईसा पूर्व, ये तो इनका समय रहा है। इनकी विशेष रुचि थी
भौतिक भूगोल में विशेष रुचि। तो भौतिक भूगोल से संबंधित इनके वर्णन है वो ज़्यादा मिलते हैं, यानी भौतिक भूगोल में इनकी रुचि। तो इनके द्वारा भौतिक भूगोल में विशेषतः ज़्यादा योगदान दिया गया और स्पेन के गेडीज तट पर ज्वार भाटा की खोज और उसका अध्ययन है वो इनके द्वारा किया गया। स्पेन का जो गेडीज तट है उसके बंदरगाह का, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, यानी स्पेन के बंदरगाह के गेडीज तट पर इन्होंने ज्वार भाटा की खोज इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा इन्होंने इरेटोस्थनीज की भांति क्या है, पृथ्वी की परिधि की गणना भी इनके द्वारा की गई थी। जैसे इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी, उसी प्रकार इन्होंने भी पृथ्वी की परिधि की गणना की। अब जो इन्होंने 1 डिग्री बराबर मानना था 500 स्टेडिया, और इरेटोस्थनीज ने 1 डिग्री बराबर माना था 700 स्टेडिया। यानी जो पोसिडोनियस है उन्होंने 1 डिग्री बराबर 500 स्टेडिया माना था, ये उस समय की माप की इकाई है जो लगभग 50 मील के बराबर मानी गई है। इरेटोस्थनीज ने यह माना था 1 डिग्री बराबर 700 स्टेडिया। अब इनके द्वारा पृथ्वी की जो परिधि बताई गई पोसिडोनियस के द्वारा, वह बताई गई थी 18,000 स्टेडिया, और इरेटोस्थनीज ने, जैसा कि हम जानते हैं, इन्होंने बताई थी 2,50,000 स्टेडिया, जो कि वर्तमान 24,800 मील के लगभग क्या है बराबर थी, यानी यहाँ पर 25,000 मील के आसपास यह बैठती है। तो इस प्रकार इनके द्वारा भी पृथ्वी की परिधि की गणना है वो की गई थी। अब जो पोसिडोनियस है, इन्होंने अलेक्जेंड्रिया और रोड द्वीप के मध्य स्थित अलेक्जेंड्रिया और रोड द्वीप के मध्य स्थित कैनोपस नक्षत्र को आधार मानकर कोणीय मान ज्ञात किया। तो अलेक्जेंड्रिया और जो रोड द्वीप है उसके मध्य जो कैनोपस नक्षत्र स्थित है उसको इन्होंने क्या माना था, आधार माना, और उसके आधार पर जो पृथ्वी की परिधि है वो इनके द्वारा 18,000 स्टेडिया बताई गई थी। इन्होंने सूर्य ताप के वितरण को भी स्पष्ट किया था। सूर्यातप के वितरण को स्पष्ट किया, और सूर्यातप के वितरण को स्पष्ट करते हुए इन्होंने अलग अलग स्थानों पर इसकी जो सूर्यतप का वितरण है वो अलग अलग इनके द्वारा बताया गया था। इन्होंने बताया कि सूर्यतप है वो
23°30' उत्तर या उत्तरी अक्षांश तथा 23°30' दक्षिण अक्षांश के मध्य सर्वाधिक प्राप्त होता है। यानी पोसिडोनियस ने जो सूर्यताप का वितरण है वो बताया, और इन्होंने बताया कि 23°30' उत्तरी अक्षांश तथा 23°30' जो दक्षिण अक्षांश है उनके मध्य सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में भी सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति कहाँ पर होती है? 23° उत्तरी अक्षांश से और 23° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। क्योंकि इसी क्षेत्र में सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, सूर्य है वो वर्ष भर यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधा चमकता रहता है। इसी कारण यहाँ पर सूर्य की प्राप्ति, सूर्यातप की प्राप्ति है वो सर्वाधिक होती है। इसके अलावा जो पोसिडोनियस है इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो सागरीय हलचलों और जो भूगर्भिक या स्थलाकृतियां हैं उनकी बनावट के बारे में भी इनके द्वारा वर्णन किया गया था। इसी क्रम में इन्होंने क्या है, सार्डिनिया द्वीप के दूर समुद्र में गहराई मापने का भी अग्रणीय कार्य इनके द्वारा किया गया था। सार्डिनिया द्वीप से दूर समुद्र की गहराई मापने का कार्य किया, या यहाँ पर इनके द्वारा समुद्र की गहराई मापने का प्रयास इनके द्वारा सार्डिनिया द्वीप से दूर गहरे समुद्र में समुद्र की वास्तविक गहराई जो है उसको मापने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। इसी के अलावा इन्होंने जो फ्रांस में का दक्षिणी फ्रांस है जिसको कि क्राउन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी फ्रांस, जिसको हम क्या कहेंगे, क्राउन क्षेत्र। यहां पर इन्होंने जो मैदानी भाग में ग्रेवल्स या जो बजरी पाई जाती है उसके निर्माण की प्रक्रिया को भी खोजने का प्रयास इनके द्वारा किया गया कि जो बजरी का निर्माण है वो इस प्रदेश में किस प्रकार से हुआ है उसका भी इनके द्वारा क्या किया गया, अध्ययन है वो किया गया। यानी बजरियों के निर्माण की प्रक्रिया का इन्होंने खोज की। अब इसके अलावा उन्होंने ज्वार भाटा के प्रेक्षण में बड़ी सावधानी से इन्होंने ज्वार भाटा का प्रेक्षण किया था और उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि सर्वोच्च ऊंचाई पूर्णिमा को और अमावस्या के आसपास पाई जाती है। यानी इन्होंने जो ज्वार भाटा का पूर्णतः निरीक्षण किया सावधानी से, और सर्वोच्च ऊंचाई है वो पूर्णिमा तथा अमावस्या के आसपास इनके द्वारा बताई गई थी। यानी ज्वार भाटा की सर्वोच्च ऊंचाई पूर्णिमा अमावस्या के आसपास होती है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया था, पोसिडोनियस के द्वारा बताया गया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने समुद्र विज्ञान की एक पुस्तक भी लिखी थी समुद्र विज्ञान के ऊपर। अब इससे हम स्पष्ट पता लगा सकते हैं कि भौतिक भूगोल और समुद्र विज्ञान में इनकी विशेष रुचि थी। इन्होंने समुद्र विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी थी, समुद्र विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी, द ओशियन। समुद्र विज्ञान के ऊपर इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी की परिधि के इन्होंने वर्णन किया था, जिन्होंने जो रोड्स द्वीप और अलेक्जेंड्रिया स्थानों के बीच में जो
कोनोपस नक्षत्र है यानी एक चमकता हुआ तारा है, उसके आधार पर इन्होंने इनकी गणना की थी। और उनके अनुसार ये दोनों स्थान एक ही यामयोत्र यानी एक ही देशांतर या मेरिडियन पर दोनों स्थान स्थित थे। इसी आधार पर इन्होंने क्या है, जैसे इराटोस्थनीज ने अलेक्जेंड्रिया और जो सोनो जो कुआं था उसके आधार पर उन्होंने गणना की थी। उसी आधार पर इन्होंने क्या है, इनको भी अलेक्जेंड्रिया और जो रोड द्वीप है उनको एक स्थान एक ही एक ही अक्षांश पर या एक ही मेरिडियन पर इनके द्वारा स्थित है वो बताया गया था। अब ये इनके द्वारा बहुत सारी समुद्री यात्राएं भी की गई थी, जिनके आधार पर इन्होंने एक भौगोलिक वर्णन है वो प्रस्तुत किए थे। अपने आंकलन के अनुमान इन्होंने लगाया था कि यूरोप के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर जलयान द्वारा यात्रा करने पर भारत का जो पूर्वी तट है उस पर पहुंचा जा सकता है। इन्होंने ये बताया कि यूरोप के पश्चिम का जो तट है उससे पश्चिम की अगर हम और यात्रा करेंगे तो भारत के समुद्री तट तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा भी इन्होंने बताया था। और वो भी कौन से तट पर, भारत के पूर्वी तट की ओर जाया जा सकता है। इसी आकलन के आधार पर कोलंबस ने भारत की खोज की, लेकिन जब वह पश्चिम की ओर पहुंचा, अब इन्होंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए ये यूरोप महाद्वीप है, पश्चिमी भाग से चलते हैं इधर पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे तो पोसिडोनियस ने क्या बताया था कि पश्चिम की यात्रा करने पर भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा जा सकता है। ये बताया था पोसिडोनियस ने कि आप अगर यूरोप के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, भारत के पूर्वी तट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब कोलंबस ने यात्रा की इसी आधार पर की थी, अब इसी आधार पर जब कोलंबस ने यात्रा की यूरोप के पश्चिमी तट से पश्चिम की ओर, तो वो कहाँ पहुंच गया, इसी कारण कोलंबस उत्तरी अमेरिका पहुंचा। तो इसी जो वर्णन था इसी के आधार पर कोलंबस ने पश्चिम की ओर तरफ यात्रा की और वो कहाँ पहुंच गया, उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। तो इस प्रकार इनका जो वर्णन है वो थोड़ा सा, इसमें इनका आकलन है वो गलत हो गया था और उन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज की। पोसिडोनियस के माप के आधार पर टोल्मी ने क्या विश्व का मानचित्र बनाया था। कि माप के आधार पर टोलेमी ने विश्व का मानचित्र बनाया, जो कि वास्तविक से छोटा था, यानी जिसमें विश्व को वास्तविक विश्व से क्या दिखाया गया था, छोटा दिखाया गया था। तो इस प्रकार जो पोसिडोनियस है उनका भौतिक भूगोल में एक महत्वपूर्ण योगदान हम मान सकते हैं। तो इनके द्वारा भौतिक भूगोल में महत्वपूर्ण कार्य